जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो मैं हूं जुनैद अंसारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलएलबी पार्ट 1 पाकिस्तान स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि अक्सर आपके पास पेपर में आ चुके हैं और इस बार जिनके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये आपके एनुअल पेपर में और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को आपने इसी तरह याद करना है ताकि आपका पाकिस्तान स्टडी का जो उनसा पेपर है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो सके। इसके अलावा इन तमाम टॉपिक्स के अलहदा से मैं वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगा। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर जो है वो उनके मिल सकें। तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने जो उनसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, जो कि बार बार जो उनसे है आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, वो उन तमाम क्वेश्चन को मैंने सामने से पहले नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो उनसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है वो लास्ट पर होंगे। ठीक है जी। तो ये वाले क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, जिसमें सबसे पहले जो उनसे है वो आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, जिसमें या इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फिर कायदे आजम का जो उनसे है ना वो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो रिलीजियन है, एजुकेशनल है, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आपने डिटेल के साथ पूछनी है। उनमें से कोई एक जो उनसे सर्विसेज आप से डिटेल के साथ पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, तो आपने अलीगढ़ मूवमेंट जित आएगी तो आपने सर सैयद अहमद खान की जो जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी जो उनसे है ना वो लिख देनी है। इसके अलावा क्या वजूहत की अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने की वो भी आपने इसमें मेंशन करनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो उनसे है आपने अच्छे तरीके से डिटेल के साथ आपने तैयार करना होगा। थर्ड नंबर पे जो कि मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है जी, तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो क्वेश्चन है ये भी आपने डिटेल के साथ याद करना है। ये भी आपका बहुत मतबा पास पेपर में रिपीट हो चुका है, इस वजह से मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट है जी सर्विसेज ऑफ कायदे आजम एज अ गवर्नर जनरल या फिर फाउंडर ऑफ पाक सर्विसेज। ठीक है, कायदे आजम की सर्विसेज लिखनी है, एज अ गवर्नर जनरल लिख सकते हैं या फिर फाउंडर, एक ही बात है। ठीक है, आपने ये सर्विसेज जो उनसे है ना वो कायदे आजम की लाजमी करनी है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिया इस्लामाइजेशन। ठीक है, ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन या फिर इसका जो दौर था उसमें जितने भी इन्होंने सर्विसेज दी थी वो सारी की सारी जो उनसे है ना वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाइजेशन के हवाले से जो उनसे इनकी जो उनसे पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन के हवाले से स्टेप लिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इनके दौर में वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट नंबर पर जो 6 नंबर पर क्वेश्चन आता है वो है जी लखनऊ पैक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके नंबर पे 7 नंबर पर आता है जी अर्ली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो कि पाकिस्तान को अर्ली प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो सारी की सारी आपसे पूछी जा सकती हैं। वो हमें बताएं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान आज़ाद होने से बाद जो उनसे है ना फेस करनी पड़ी। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ इस्लामिक परवीन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। या पर वो साइलेंट फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, 1973 के आइन के, या फिर आपसे इस्लामी परवीन जो उनसे हैं इन सिंपल आपसे पूछ सकते हैं कि वो लिखते हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो उनसे है वो आ सकती है। उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इनको याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी हाइलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये भी आपने जो उनसे है ना वो लाजमी करने हैं। अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस है खुतबा है 1930 वाला, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। ठीक है, वो भी आपने जो उनसे है ना वो करनी होगी। उसके बाद 12 नंबर पे सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह कश्मीर इशू जो उनसे है ना वो इस सोल्यूशन भी आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर अदर कंट्रीज। उसके बाद 15 नंबर पर आता है खिलाफत मूवमेंट। 14 नंबर पर आता है 14 पॉइंट्स ऑफ जिना 1929। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1935, इसके फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ये पूछी जा सकते हैं। तो ये 18 क्वेश्चन जो उनसे हैं जिसमें 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आपने वो वाले करने हैं, फिर तक बकाया जो उनसे है ना ये बाकी जो 8 रह जाएंगे वो आपने करने होंगे। तो ये जो आपकी पाकिस्तान स्टडी जो उनसे बुक है ये उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह इसके सेपरेट लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर
दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कर लीजिएगा। के बाद बताता चलूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जहाँ पर नोट्स शेयर किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर शेयर किए जाते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स की अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आप उन ग्रुप्स में अपनी सहूलियत के लिए ऐड होना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। मुझे अपना नाम लिखकर, अपना सिटी और अपना कॉलेज का नेम लिखकर व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर ल लूँगा, ठीक है जी?